प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 जो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं हैं उसको हमने समाप्त कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है। यहां हम लिखेंगे हल। कह रहा है रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब दिया हो अपरिमेय संख्या तो हम इसके विपरीत लेंगे, हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। हम यहाँ पे लिखेंगे हल। कल्पना किया कि रूल 5 एक परिमेय संख्या है। रूल 5 एक परिमेय संख्या है। रूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने लिया। तो जब रूल 5 एक परिमेय संख्या है तो रूल 5 इक्वल टू परिमेय संख्या P अपान Q के रूप में। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी P अपान Q के रूप में होती हैं। तो रूल 5 इक्वल टू P अपान Q, इसके अपान में एक कर लेंगे। P अपान Q, जहां P और Q जो हैं यहां लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0, एवं Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ सहअभाज्य का। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूल 5 अपान 1 इक्वल टू P अपान Q है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P इक्वल टू रूल 5Q, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो इसमें जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P का वर्ग इक्वल टू रूट 5 कितना है Q, इसका वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P का वर्ग रहेगा इक्वल टू, ये रूट 5 है। जब रूट 5 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, तो ये यहाँ से 5 आ जाएगा। और जब Q का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर आ गया। P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसको हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना P बराबर, माना यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना P बराबर 5M, P बराबर 5M मान रखने पर, 5M मान रखने पर, P बराबर हमने 5M मान लिया है। तब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर दिया हुआ है, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा, P की जगह में कितना हो जाएगा 5M। तो यहाँ पे आ जाएगा 5PM का स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ये आ गया।
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जब 5m का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25m² बराबर 5q²। ये आ गया। इससे हम इसको कट कर देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ इसको कट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा q² इक्वल टू कितना आ गया, q² इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा बराबर, यहाँ पे आ गया हमें प्राप्त हो गया q² इक्वल टू यहाँ हमें प्राप्त हो गया क्या, 5m², 5m² q² इक्वल टू 5m² प्राप्त हो गया। और ये हमारा क्या बन गया, समीकरण सेकंड। यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण सेकंड, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे p²। यहाँ जो p² है वो 5 से विभाजित है, p² जो है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है। p² यहाँ कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है। p² यहाँ पे p² नहीं सॉरी, यहाँ पे q² है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा q²। यहाँ q² 5 से विभाजित है एवं q भी 5 से विभाजित, q भी 5 से विभाजित होगा। q भी जो होगा हमारा किससे विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ q² 5 से विभाजित है एवं q भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है q² इक्वल टू 5m² लिखा हुआ है, q² इक्वल टू 5m² लिखा हुआ है, q² इक्वल टू 5m² लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम m² करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q²/5 हो जाएगा। मतलब ये हुआ m² इक्वल टू q²/5, यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा q² है वो 5 से विभाजित है एवं जो q है वो भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण सेकंड में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में P और Q का जो HCF है, P और Q का जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, डज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूल 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।